मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जापानी दूतावास के सहयोग से आयोजित संवाद कार्यक्रम में लिया प्रतिभाग। कहा, भूकंप की स्थितियों पर जापान से लेना चाहिए सहयोग। जापान और उत्तराखंड के बीच विभिन्न क्षेत्रों में पार्टनरशिप बढ़ाने पर हुई चर्चा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ली ग्राम विकास विभाग की बैठक। अधिकारियों को दिए निर्देश, केंद्र और राज्य की योजनाओं पर करें तेजी से काम। बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय समुदायों की शोभा यात्रा फ्लैग ऑफ कर मुख्यमंत्री धामी ने किया रवाना। कहा, जनजातियों के लिए सरकार कर रही है बड़े काम। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया आज से हुई शुरू। 19 नवंबर को बंद होंगे धाम के कपाट। पर्यटकों के लिए खुला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दिल कहा जाने वाला ढिकाला जोन। स्थानीय विधायक ने हरी झंडी दिखाते हुए पर्यटकों को किया रवाना। नमस्कार, देव मूवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से जनजातीय समुदायों की शोभा यात्रा का फ्लैग ऑफ किया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जा रही जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य की जनजाति के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया और सभी को जनजातीय गौरव दिवस पर बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड की 2 खेल प्रतिभाओं से मुलाकात की। तो वहीं उन्होंने वॉक रेसर मानगी रेसी और सूरज पवार को सम्मानित करते हुए 1-1 लाख रुपए की धनराशि देने की भी घोषणा की। इस दौरान उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को आगामी खेलों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगे भी राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को हर संभव मदद दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। आपको बता दें कि मानसी नेगी ने 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 10 किलोमीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। तो वहीं सीएम ने भवन निर्माण में अपना अहम योगदान देने वाले लोगों को प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मानित भी किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं चल रही हैं, जिससे सभी को लाभ मिल रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे, उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल सहित स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और कई हस्तियां मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जौलजीबी पहुंचे, जहां स्थानीय जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने जौलजीबी मेले का दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि जौलजीबी मेला क्षेत्र के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में बहुत महत्व रखता है। वहीं यह मेला भारत, नेपाल और तिब्बत के पारस्परिक व्यापार को भी बढ़ावा देता रहा है। ये मेला भारत और नेपाल के रिश्तों को ऑक्सीजन देने का काम करता है। खटीमा के सभागार में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जहां किसानों ने सरकारी क्रय केंद्रों पर धान खरीदी न किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कच्चे आड़तियों और सरकारी क्रय केंद्रों पर तमाम प्रयासों के बाद भी किसानों का शोषण किया गया। साथ ही कहा कि सरकारी क्रय केंद्रों पर धान खरीद का टारगेट पूरा होने का बहाना बनाकर वास्तविक किसानों का धान नहीं तौला जा रहा है। किसान खुश नहीं है मंडी में कच्ची आड़ में आने को,
वो कहता कि यहाँ पर जो है तरह तरह की हमारी कटौतियां होती हैं, हम मंडी में नहीं जाएंगे। 8 किलो कटौती कर रहा है और किसान जो है बड़ा परेशान है इस चीज को लेके। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि कच्ची आड़त का बिल्कुल आगे के लिए टारगेट ना बढ़ाया जाए और जो टारगेट है कुछ हमें जो क्रय केंद्र है वहां पर बढ़ाए जाएं। अफसरों की निगरानी में वहां पर तोल होनी चाहिए कि किसानों का जो धान है वो सुचारू रूप से तोल होए और उनको एमएसपी मिल सके। लक्सर के बसेड़ी खादर गांव में डेंगू से एक महिला की मौत हो गई है, जिसकी पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गांव में हालातों का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने फॉगिंग और कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव के अलावा कैंप लगाकर पीड़ितों का इलाज किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई और डेंगू के लार्वा की रोकथाम को लेकर के लोगों से अपील की और कहा कि भविष्य में डेंगू के प्रकोप पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग का निरंतर प्रयास जारी रहेगा। कार्रवाई कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव प्लस यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार कैंप करके सैंपल लेने का काम और जो जिन लोगों को बुखार इत्यादि है उनको दवाई देने का काम चल रहा है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि लोग अवेयरनेस हों, लोगों को जागरूकता के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग साफ सफाई रखें, खुला पानी लंबे समय तक स्वच्छ पानी ना रखें ताकि डेंगू का लार्वा उसमें उपलब्ध पैदा ना हो सके। तो प्रशासन की ओर से और मेडिकल विभाग की टीम की ओर से सभी की ओर से पूरा भरसक प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर आगे कोई किसी प्रकार का डेंगू का प्रकरण ना मिले और इस पर सभी लोग लगे हुए हैं और उम्मीद है कि यथाशीघ्र इस पर कंट्रोल पाया जाएगा और अभी स्थिति सामान्य। लगातार इस गाँव की मॉनिटरिंग कर रही है, सैंपलिंग कर रही है, घर घर जाकर सर्वे कर रही है हमारी AF और हमारी आशाएं आंगनबाड़ी और अन्य एक दो हमारी संस्था भी है, वो लोग भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को समझा रहे हैं कि जिसको भी बुखार है घर जा करके जांचें कराएं, उनके टेस्ट भी करा रहे हैं। कुछ पॉजिटिव आए, लोग सामान्य हैं। डेंगू की एक डेथ यहाँ पे हुई, संतोष देवी 31/10 को उसकी डेथ हुई थी और 2 डेथ होनी बताई गई। लोगों हमने उनके घर पे जाकर के टीम भेजी, उन्होंने उनको नॉर्मल डेथ बताया था। तो जब तक उसका डेथ ऑडिट नहीं हो जाता, उसके हमको प्रमाण नहीं मिल पाते, हम उसको डेंगू नहीं घोषित कर सकते। कॉर्बेट नेशनल पार्क का डिकाला जोन मानसून सीजन के बाद एक बार फिर से खुल गया है, तो वहीं पर्यटक अब इस जोन में डे विजिट के अलावा रात्रि विश्राम भी कर सकेंगे। इस दौरान पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्क प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूरी करने के बाद पर्यटकों के लिए इसे खोल दिया गया है। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखने के साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर भी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। आज हमारा प्रमुख जोन डिकाला इसको टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। आज सवेरे के सेशन में 4 कैंटर्स अंदर प्रवेश करेंगे। इसके अलावा लगभग 8 जिप्सीज आज मॉर्निंग सेशन में भी अंदर जाएंगी, जिन्हें नाइट हॉल्ट डिकाला जोन में करना है। हमारी जोन से संबंधित समस्त तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रोड्स की स्थिति बहुत अच्छी है और इसके अलावा टूरिस्ट को जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं वो भी अपने पूरी तैयारी कर ली गई है। उस संबंध में भी बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर वेरी एक्साइटेड। आशा एनिमल्स देखने का, टाइगर मेनली, बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर वेरी एक्साइटेड। आशा एनिमल्स देखने का, टाइगर मेनली। डॉक्टर मालविका भट्टाचार्य जी कलकत्ता से। आज दिखाला हम लोग PG स्टूडेंट्स के साथ आए हैं, सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एनिमल्स तो आशा है कि वी कैन सी दैट हॉक, पिग्मी डियर और टाइगर तो एवरीबडी वांट्स टू सी, एंड बर्ड्स। This Corbett has a very rich diversity of birds, तो birds देखने का भी बहुत आशा। कालाढूंगी विधानसभा अंतर्गत कालाढूंगी नगर पंचायत विस्तारीकरण की मांग को लेकर कालाढूंगी बीजेपी मंडल ने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि कालाढूंगी नगर पंचायत अंतर्गत लगभग 7,500 मतदाता हैं। इसे देखते हुए कालाढूंगी के गांव छोटी हल्द्वानी और छोरा जाली गांव को कालाढूंगी में सम्मिलित करके कालाढूंगी नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने का प्रस्ताव रखा गया। बीजेपी नेता गोपाल बुधलकोटी ने बताया कि कालाढूंगी नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने के बाद कालाढूंगी विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ पाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उपरोक्त मामले पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 74 में नगर पंचायत का गठन कालाढूंगी क्षेत्र में किया गया था, जो कि कालाढूंगी बंदोबस्ती ग्राम सभा को ही काट के बनाई गई थी। सन 74 से आज सन 2022 तक कोई विस्तारीकरण नहीं हुआ है और आबादी क्षेत्र हमारा ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ चुका है, हो चुका है। शहरीकरण कालाढूंगी बंदोबस्ती के जो ग्रामीण क्षेत्र वर्तमान में है उनमें हो चुका है। तो और नगर निगम हमारा जो नगर पंचायत है वो छोटी संस्थान है,
तो हम सभी लोग ये चाहते हैं कि नगर का विस्तारीकरण करके इसको नगर पालिका का दर्जा मिले, और इसके लिए हम कालाढूंगी बंदोबस्ती जो ग्राम सभा हमारी पूर्व में थी, नगर पालिका का जो नगर पंचायत के क्षेत्र से कट के बची थी, उसको ही हम इसमें पुनः दोबारा मिलाना चाहते हैं, जिससे कि हमारे को नगर पालिका का दर्जा मिल सके। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हाउस में फिक्की फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा जापानी दूतावास के सहयोग से आयोजित संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड भूकंप और आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। आपदा प्रबंधन एवं भूकंप रोधी तकनीक के क्षेत्र में जापान राज्य को सहयोग कर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन, कृषि, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। सीएम ने यह भी कहा कि इनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए इन दिनों प्रदेश सरकार जनता के बीच जाकर उनके सुझाव मांग रही है। सोमवार को कोटद्वार में बद्रीनाथ रोड स्थित नगर निगम के सभागार में एक महत्वपूर्ण परिचर्चा हुई, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ ही अलग अलग विभागों से आए अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने समान नागरिक संहिता को लेकर समिति को अपने अपने सुझाव दिए, जिस पर समिति ने परिचर्चा के दौरान गंभीरता से मंथन किया। ने खुलकर अपने विचार रखे। आपने अगर पार्टिसिपेट किया आज तो आपने सुना होगा शादी विवाह के मामले में दो प्रकार के मत आए। एक ने कहा कि नहीं 18 और 21 वर्ष की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा मत ये उभर के आया कि नहीं, शादी की उम्र लड़कियों की न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, राइट्स का कंटिन्यूएशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सारे विचार आए। उन विचारों को हम लोगों ने लिखा है, हम लोगों ने इसकी वीडियो बनाई है। इसके आधार पर समिति इस पर विचार करेगी। रुद्रप्रयाग में कोटगी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नर्सिंग कॉलेज की सौगात दी है। 20 करोड़ 44 लाख 16 हजार की लागत से बनने वाले नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास किया और अधिकारियों को तय समयावधि में काम पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है। राज्य सरकार लगातार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के प्रयास कर रही है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का उदाहरण देते हुए पीएम के नेतृत्व की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन निर्माण कार्य के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं को बाल दिवस की भी शुभकामनाएं दी। सत्तरवां राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेले का शानदार आगाज हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौचर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गौचर मेला मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित करने और मेले को सफल संचालन के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौचर मेला संस्कृति, बाजार और उद्योग तीनों के समन्वय के कारण एक प्रसिद्ध राजकीय मेला है। साथ ही उन्होंने मेले को भव्य और आकर्षक स्वरूप देने के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को, हमारे लोक संस्कृति को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और ये गोचर का मेला तो वैसे भी हमारा बहुत पुराना मेला है। 70वां ये मेला आयोजित हो रहा है। यह जहाँ इसकी शुरुआत भारत तिब्बत के व्यापार को बढ़ाने के लिए, मैत्री को बढ़ाने के लिए आरंभ हुआ था। आज ये औद्योगिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, यहाँ के लोगों के रोजगार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में लगातार लोगों के प्रोत्साहन के लिए, लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए ये मेला बहुत ही हमारा एक उत्कृष्ट मेला है। तो ऐसे मेले आगे बढ़ें, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और हम लोगों ने अभी जहां इस मेले के पूरे परिसर को, इसको स्टेडियम के रूप में बनाने की मैंने आज घोषणा की है। निश्चित रूप से ये मेले के संवर्धन और विकास के लिए आगे बहुत काम। देहरादून में ग्राम विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। कृषि एवं ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई।
इसके साथ ही बैठक में केंद्र सहायतित योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इस बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं बैठक समापन के बाद कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बैठक में ग्राम विकास विभाग में चल रही केंद्र सहायतित योजनाओं की समीक्षा के साथ ही पहाड़ों से पलायन को रोकने और पहाड़ों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। साथ ही अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने ग्राम विकास जो अपने आप में बहुत विभाग है, जिससे कि अधिकांश योजनाएं 90-10 की रेशो में चल रही है। 90% सेंटर देता है, 10% हम देते हैं। उसकी मैंने समीक्षा की, सभी योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने ली है। साथ ही 2025 तक हमारा क्या लक्ष्य है, इस विषय पर चर्चा हुई है। सितारगंज शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जल्द ही बुलडोजर एक्शन में होगा। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी और पुलिस के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने पीडब्ल्यूडी को सख्त निर्देश दिए कि अतिक्रमण को चिन्हित करके जल्द से जल्द अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू करें। इस दौरान पुलिस सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जाए, जिससे अतिक्रमण हटाने के दौरान कोई परेशानी न आए। राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक गौचर मेला आज से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर के डीएसपी कर्णप्रयाग अमित कुमार सैनी ने मेले में नियुक्त पुलिस बल की ब्रीफिंग ली और पुलिस बल को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस कार्यक्रम के दौरान और भीड़भाड़ वाले स्थानों में अराजक तत्वों और हुड़दंग करने वाले लोगों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की भी बात कही। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस मुस्तैद है। सब कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इसमें जो गोचर ग्राउंड है हमारा, इसमें ड्यूटियाँ रहेंगी, पंडाल में ड्यूटियाँ रहेंगी, हमारी रूट ड्यूटियाँ रहेंगी और पार्किंग के लिए ड्यूटियाँ रहेंगी। सभी ड्यूटियाँ अलर्ट रहेंगी और इसमें 2 पाली में हमने ड्यूटियाँ लगाई हैं, दिन की और रात की, और सभी को आज ब्रीफ भी कर दिया गया है उनको प्रॉपर। जैसे जैसे वीआईपी आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी ड्यूटियों में चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग ड्यूटी लगाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान पर संगठन असहज नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त हो। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, ताकि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करना चाहे तो उसकी सीधे शिकायत टोल फ्री नंबर पर की जा सके। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संज्ञान ले रहे हैं और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी कर रहे हैं। सरकार जो है बिल्कुल विकास को लेकर काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है और कहीं भी इस प्रकार की कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने जो ये बयान दिया, उनसे जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा पूर्ववर्ती सरकारों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार था, व्यापक स्तर पर था, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी किसी भी सीमा तक नहीं होना चाहिए, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। और हमारी सरकार तो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। आपने देखा होगा पिछले जब से हमारी सरकार बनी है, बिल्कुल कहीं भी अगर कोई भी शिकायत आती है तो इसके लिए अलग से सीएम का एक अलग से हेल्पलाइन है, नंबर खुला हुआ है, उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। अल्मोड़ा में प्रदेश कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई यात्रा पूरे नगर से होकर के निकली। नेहरू वार्ड पर इसका समापन हुआ। यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो प्रत्येक जनपद के विकास खंड तक पहुंचेगी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के अवसर पर आज सबसे बड़ी जो ज़रूरत देश की है वो यह है कि सारे धर्म और सारे संप्रदाय सब मिल कर के इस देश की सेवा करें और इसलिए भारत जोड़ो
यात्रा आज निकाली जा रही है और उस यात्रा को बल देने के लिए, उस यात्रा को नैतिक बल देने के लिए अल्मोड़ा में भी जो है ये यात्रा का शुभारंभ किया जा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब और तेज हो गई है। रुड़की के एक होटल में कांग्रेस नेताओं ने पत्रकारों से चर्चा की। कांग्रेस नेता पीके अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी का दौरा नहीं रहेगा। स्थानीय नेता राज्य में भारत जोड़ो यात्रा आयोजित कर रहे हैं। माड़ा गांव से इसकी शुरुआत हो चुकी है। दूसरा चरण हरिद्वार के पौड़ी से शुरू होगा। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा निकाल रहे हैं, 3500 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा होगी। मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी जी के बाद अगर कोई पदयात्रा पूरे देश के अंदर निकली है तो राहुल गांधी जी की इतनी बड़ी लंबी यात्रा है। हम पूरे प्रदेश के अंदर 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक हम राज्य भर के अंदर पदयात्रा निकालेंगे। भारत जोड़ो यात्रा हम लोग चलाएंगे और भारत जोड़ो यात्रा को जिस प्रकार से माड़ा से हमने इस यात्रा का प्रथम चरण शुरू किया था, द्वितीय चरण हम 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक यहाँ पूरे प्रदेश भर में करने जा रहे हैं। तो हम एक एक मुद्दे को हम उसमें उठाएंगे भी, जो राज्य सरकार की विफलता है वो भी हम जनता के बीच में लेके। उत्तराखंड 5-6 चरणों में यहाँ की यात्रा होगी। पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र में एक साथ यात्रा को पूरा करना मुश्किल होता है। प्रथम चरण हमारा माणा से हुआ था, सेकंड चरण हरिद्वार की हर की पेड़ी से हो रहा है 6 दिन का। इसी तरह से हम लोग उत्तराखंड को 4 हिस्सों में बांट करके कुछ दिन बाद उसको हम अलग तरीके से रहता, तो हर गांव में, हर ब्लॉक में इस यात्रा को हम लोग निकालेंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू किए जाने को लेकर के कवायद जारी है, जहां सरकार के द्वारा गठित टीम ने मंगलौर के कन्या पाठशाला में कानून प्रस्तावित बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने समान नागरिक संहिता लागू किए जाने पर लोगों से राय जानी गई। इस बैठक में उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि प्रदेश में समान नागरिक कानून लागू किए जाने को लेकर प्रदेश के कोने कोने से लोगों के विचारों को सुना जा रहा है। यह कानून केवल समान नागरिक नियंत्रित के लिए ही बनाया जाएगा। व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून अपने प्रदेश के हर व्यक्ति को कहीं न कहीं स्पर्श करेगी। इसके मद्देनजर समिति ने निर्णय लिया है कि लोगों को सीधे जाकर उनकी बात सुनी जाए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।